जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे डेट ट्रैप से रिलेटेड कि आखिर ये डेट ट्रैप क्या होता है, यानी कि ऋण का जाल क्या होता है और इसके क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्यों ये आखिर किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए ख़तरनाक माना जाता है और इससे कैसे हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, सारी बातें करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आपका भी लोन है किसी भी बैंक या किसी भी NBFC या किसी भी एप्लीकेशन से, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको काफ़ी खास इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में कि आखिर डेट ट्रैप क्या होता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आप डेट ट्रैप में हैं या नहीं है। अगर आपका EMI का अमाउंट जो आपकी इनकम है या फिर जो आपकी सैलरी है, ठीक है, उसका अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है, 50% से ज़्यादा आपका EMI का अमाउंट हो जाता है, तो ऐसे में 90% चांसेस है कि आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। और इन केस जो आपकी इनकम है उसका कोई सोर्स नहीं है, तो अगर आप EMI पेमेंट करने जाएंगे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। और इसके साथ साथ ही अगर आप एक लोन को क्लोज़ करने के लिए दूसरा लोन उठाएंगे तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि जो आपके EMI का अमाउंट है वो आपके इनकम का या सैलरी के अमाउंट के बराबर हो जाता है। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ होता है तो आप साफ साफ समझ जाइए कि आप अब फंस चुके हैं डेट ट्रैप में। और आखिर आप फंस तो चुके हैं डेट ट्रैप में, तो आखिर अब इससे निकलना कैसे है, इसका क्या रास्ता है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, आप एक लोन से स्टार्ट करते हैं। समझ लेते हैं एक लोन किसी ने लिया है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब 1 महीने 2 महीने EMI इनकी कहीं से आपको पैसा नहीं बच रहा है, तो 1-2 महीने की EMI पेमेंट करने के लिए आप एक और लोन ले लेते हैं 30,000 रुपये का। फिर आप उसको पेमेंट करने के लिए एक और लोन ले लेते हैं 50,000 रुपये का। फिर आपके पास 1, 2, 3 EMI को पेमेंट करने के लिए फिर लोन ले लेते हैं 1 लाख रुपये का। तो ऐसे में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक लोन से किस तरीके से 4 लोन हो चुके हैं। और जब तक आपका ये एक लोन क्लोज्ड होगा, तब तक आपके 5-6 लोन ऑलरेडी हो चुके होंगे। या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल्स का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप मिनिमम ड्यू भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आप समझ जाइए डेट ट्रैप में हैं। 2020 से लेके आज तक काफ़ी हज़ारों लोगों को डेट ट्रैप से निकलने में हम लोग पूरी तरीके से सहायता करते हैं और उन्हें गाइडेंस भी देते हैं। तो आप हमारे ट्रस्टेड चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो आप भी डेट ट्रैप से निकल सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो डेट ट्रैप से निकल भी चुके हैं। अभी हमने बात कर लिया इस बारे में कि आखिर डेट ट्रैप क्या होता है और आखिर कैसे पता चलेगा कि आप डेट ट्रैप में फंसे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम डेट ट्रैप से कैसे निकलेंगे, यानी कि ऋण के जाल से कैसे निकलेंगे। ये जानलेवा क्यों है इस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि इनसे क्या होता है, मेंटल आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस में आ जाता है और इसकी वजह से उसकी हेल्थ की कंडीशन ख़राब होने लगती है। सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, आदमी मेंटली भी बीमार हो सकता है। ये बात हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का लोन हो जाए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि किसी भी तरीके से आपको अपने ऊपर ये नहीं रखना है, मेंटल प्रेशर नहीं रखना। अगर आप मेंटल प्रेशर रखेंगे तो दिक्कतें आपके लिए फिर बढ़ जाएंगी। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जिस तरीके से मल्टीपल लोन्स होते हैं, मल्टीपल लोन्स बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से मल्टीपल लोन्स को कम किया जाता है। अब मान लेते हैं आपका टोटल 5 लोन है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 50,000 का है, ये आपका 1 लाख का है, ये आपका 2 लाख का है, ये आपका 3 लाख का है और ये आपका 5 लाख का है। तो देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया है, एग्जांपल से समझाने में काफ़ी आसानी होती है, इसीलिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। अब क्या हुआ है हमारे साथ कि एक लोन से हमारे 5 लोन या 6 लोन हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं इनसे निकलना। तो इनसे निकलने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको 1 बाय 1 करके सबकी EMI को स्टॉप करना पड़ेगा। EMI को अगर आप स्टॉप कर देते हैं तो 90 डेज़ के बाद आपके लोन अकाउंट को NPA किया जाएगा। क्या किया जाएगा? NPA।
अब आपने जो ईएमआई को स्टॉप किया है तो इसी बीच आप अगर ईएमआई पेमेंट ना करके कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, समझ लेते हैं 10 के रुपीज़ पर मंथ आप सेव कर रहे हैं या 15 के पर मंथ आप सेव कर रहे हैं, अगर इतना आप सेविंग कर लेते हैं तो अब क्या होगा, आफ्टर 90 डेज़ जब आपका एनपीए हो जाएगा तो आप 120 डेज़ के बाद से सेटलमेंट कराना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सेटलमेंट कैसे होगा, ये भी आपको एक साथ ही सबका नहीं करना है, एक साथ ही सबका सेटलमेंट नहीं करना। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे एक बार में 5 का लोन का सेटलमेंट कराना है तो आपका एक लोन का भी सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। आपको टारगेट करना होगा इनमें से कौन ज़्यादा परेशान कर रहा है या कौन ज़्यादा लीगल एक्शन ले सकता है। जो ऐसा कुछ भी कर सकता है सबसे पहले हम उनको टारगेट ये करते हैं और इन दोनों में से किसी एक को सेटल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बच जाता है, समझ लेते हैं ये 5 लाख का लोन है, किसी ने 1 लाख में, किसी ने 1.25 लाख में, किसी ने 1.5 लाख रुपए में क्लोज़ कर दिया 5-6 महीने के बाद। और इसी तरीके से फिर उसके बाद अगर 50,000 रुपये वाला लोन है वो ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको सेटल करना है। कहने का मतलब ये है कि हर 2 महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने पे एक एक लोन को सेटलमेंट कराना है, एक साथ सभी लोन को सेटलमेंट नहीं कराना। अगर आप एक साथ ही सभी लोन को सेटलमेंट कराने जाएंगे तो कभी भी आपका सेटलमेंट पूरा नहीं हो पाएगा और फिर से आप मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएंगे और मेंटली डिप्रेस्ड होने के कारण आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है। अब इसी बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं रिकवरी को लेके, कॉलिंग को लेके, होम विजिट को लेके, जिसके लिए आपको सिर्फ हमारी वीडियोस को फॉलो करना है, लाइव सेशंस को देखना है और हमारे से संपर्क कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे, वहाँ भी हम पूरी आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक आपको मैप बताया है कि किस तरीके से लोग आके डेट ट्रैप में फंस रहे हैं और इनसे कैसे निकला जा सकता है। अगर आप इसे बस फॉलो कर लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में तो आपको देखने के लिए मिलेगा आज से 2 साल बाद आपके सभी लोन्स क्लियर हो गए होंगे और आप डेट फ्री हो सकते हैं, यानी कि लोन मुक्त हो सकते हैं। लोन ना देने पे क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और लोन सेटलमेंट करने के क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उस पर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि अगर आप डेट ट्रैप में फंसने जा रहे हैं तो अपने आप को आप डेट ट्रैप में से फंसने से पहले ही निकाल लीजिए, या अगर आप डेट ट्रैप में फंस चुके हैं तो इसमें से 1 बाय 1 करके आप इसी में बाहर आ जाए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।